हेलो एवरीवन। आज की क्लास में भी वी विल डिस्कस ट्रिग्नोमेट्री। So today we are going to discuss the angle of elevation and angle of depression, and then we will discuss the area of triangle, how to find the area of triangle, and then we will discuss the practice questions related to area of triangle and एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. So what we have discussed in the last class? In last class we have discussed the basic concept of trigonometry, and then we have discussed the trigonometric ratios, जिसमें हमने 4024 के हिसाब से सिर्फ हमने 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ही डिस्कस किया था. एंड देन उसके बाद हमने लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन को डिस्कस किया था, और आखिर में वी हैव डिस्कस द प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन. इफ़ यू हैव मिस्ड द लेसन यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. बल्कि अगर आपने कोई भी लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. Angle of elevation. Now angle of elevation means the upward angle from the horizontal line to a line of sight from the observer to some point. So you can see here that angle of elevation क्या है कि अगर आप एक कोई भी कहीं से भी किसी भी horizontal line से अगर आप कंपेयर करेंगे, so जो upward line होगी that will be called the angle of elevation, और जो downward side पे line होगी it will be called the angle of depression. ये तो बिल्कुल बेसिक साइज का कॉन्सेप्ट है और we will discuss it in detail. Now you can see here that observer eye, और उससे अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें सो वहाँ से जो एंगल ऑब्जेक्ट के साथ बन रहा है that will be called angle of elevation. So in this case alpha will be called the angle of elevation. Now similarly observer eye से अगर आप horizontal line ड्रॉ करें और downward side पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है, so line of sight के साथ horizontal line का जो line of sight के साथ angle होगा that will be called angle of depression. In this case the angle of depression will be beta. Now let's see an example here. For example, from a top of a vertical cliff 40 meter high, the angle of depression of an object that is level with the base of the cliff is 34 degrees. How far is the object from the base of the cliff? So first of all, the best thing is that you have to draw the triangle or diagram. तो अगर आप ये देखें क्लिफ की हाइट कितनी है, वो है 40 मीटर्स. अगर आपने ट्रायंगल ठीक बना लिया तो फिर आप हर तरह का क्वेश्चन इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं. क्लिफ की हाइट है 40 मीटर और दे सेड दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ये एंगल है 34 डिग्रीज. ठीक है. सो एज यू कैन सी दैट ओ बी एंड ए पी इज ए पैरेलल लाइन, और ये एक स्ट्रेट लाइन को कट करिए तो करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा 34 का वो दैट विल बी दिस एंगल विल आल्सो बी ऑफ 34 डिग्रीज. ठीक है. सो नाउ आपको ए पी यानी कि ये डिस्टेंस फाइंड करना है. ए पी सबसे पहले तो ये देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो यू कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अच्छा, उसके बाद आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके अपनी रिक्वायर्ड साइड या एंगल फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. सो नाउ यू कैन सी इन ट्रायंगल ओ ए पी आपको ए पी फाइंड करना है विच इज बेस, क्योंकि ये अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज था, और जो एंगल ये इस वक्त हमें ये एंगल गिवन है तो इसके अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर है, एंड दिस साइड विल बी बेस.
इसको आप a भी कह सकते हैं, लेट्स से x, वी विल यूज x, सो x कह सकते हैं, सो x विल बी द बेस। अब आप देखें बेस और परपेंडिकुलर, सो यू कैन यूज tan 34, सो tan of 34 degrees इक्वल्स टू, अब tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, सो इज हेयर परपेंडिकुलर इज 40 डिवाइडेड बाय बेस, बेस हमें पता ही नहीं है तो उसको हमने x का, तो इसको जस्ट रीअरेंज करें, सो आप फाइनल आंसर विल बी x डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय tan of 34 degrees। So you can see the solution here. Now ये सारा solution है and the final answer will be 59.30। अगर आपका भी सेम आंसर आ रहा है तो इट मीन्स कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है, और अगर नहीं आ रहा, डिफरेंट आंसर है, तो यू कैन आस्क इट इन दी कमेंट सेक्शन। नाउ रिकमेंडेड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम D4 7th एडिशन जो लेवल्स की बुक है, उसमें है एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19। इन क्वेश्चंस को प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ वी विल डिस्कस द एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम ट्राइंगल्स को उसी तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हाफ बेस इनटू हाइट, या राइट एंगल ट्राइंगल ना भी हो और आपको ट्राइंगल की हाइट पता हो, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल? अब इसमें तो क्वाइट सिंपल है, बेस आपके पास 20 है, हाइट आपके पास 12 है, तो ऑल्दो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, बट फिर भी अगर आपको इसकी हाइट पता है, गिवन है, तो आप हाफ बेस इनटू हाइट करके फाइंड कर सकते हैं। यू कैन सी द सॉल्यूशन हियर कि फाइनल आंसर आपका 120 आ रहा है, और अगर डिफरेंट आ रहा है तो यू कैन आस्क इट इन कमेंट। नाउ अगर आपको हाइट नहीं पता और दो एडजेसेंट साइड्स पता हैं और उनके दरमियान का इंक्लूडेड एंगल भी पता है, तो आप उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया 1/2 AB साइन सी। नाउ प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, ये तो डिफरेंट उसके लिए था, बट आपने ये याद रखना है कि जैसे ये पर्टिकुलर जो एग्जांपल है, इस केस के अंदर जो ये आपके पास ये ट्राइंगल है, अगर ये सिचुएशन हो तो एरिया विल बी इक्वल्स टू 1/2, अब ये बी और सी गिवन है तो इनको यहाँ लिख लें, और इनका जो इंक्लूडेड एंगल है साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। सो ये आपका क्या होगा, ये आपके पास एरिया का फॉर्मूला होगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस इट विद दिस एग्जांपल। सो यहाँ पे क्वाइट सिंपल है कि अब आपने इसका एरिया फाइंड करना है, हाइट भी गिवन नहीं है, तो अब आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? यू कैन से दैट 1/2 10 into 7 sine of 25. So you can see the solution here, the final answer will be 14.8. How much length? Now इसके अंदर भी you can see, अब आप इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर भी आप इजीली एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो वीडियो को पॉज करके एरिया फाइंड करें, देन आई विल शेयर द सॉल्यूशन। यहाँ पे अब आपने मिक्सअप नहीं करना, ये 231 इज नॉट द हाइट, ठीक है। हाइट क्या होती है? हाइट इज अ वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है, तो इट इज नॉट द हाइट। सो आप इसको एज अ हाइट नहीं लेंगे और आप पूरा ये साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे कि एरिया इक्वल्स टू 1/2 150 इंटू 231 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल 123। तो ये इसका सोल्यूशन है, एंड यू कैन सी 14,530
मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड, ये टोटल एरिया आपके पास लैंड का आ गया। नाउ इसमें भी जो रिकमेंडेड क्वेश्चन है फ्रॉम माय साइड वो ये हैं एक्सरसाइज 10C, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 19। ये बात भी नोट कर लीजिएगा, मैं ये जो रिकमेंड कर रहा हूँ ये ओ लेवल्स के हिसाब से हैं। अगर आप किसी और उसको IGCSE को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपके लिए क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट होंगे। इसमें आपने ये याद रखना है कि 7th एडिशन में जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं हैं, इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी हैं आपके पास। तो इसीलिए आपने वही इन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। otherwise you can say that it will not be your effort will not be in the right direction. So और ये पास पेपर क्वेश्चंस भी हैं 2012 और 2010 का ये पास पेपर क्वेश्चंस देखें, उसमें से आपको बड़े अच्छे जो क्वेश्चन हैं एरिया के वो मिल जाएंगे वहाँ से। Now at the end of each lesson, each video, you must ask few questions from yourself that what you have learned today. Today we have discussed the angle of elevation and depression, and then we have discussed the area of triangles, और उसमें हमने दो फॉर्मूले देखे हैं, एक में आपको हाइट गिवन है और सेकंड में हाइट गिवन नहीं है। और एट द एंड वी हैव डिस्कस्ड द प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्राइंगल और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। So hopefully you have enjoyed the lesson, and if you have any question please do ask it in the comment section, and if you have liked the video then please subscribe the channel and press the bell icon. Otherwise please do share the feedback in the comment section. Thank you.